ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी भगवान श्री राम के पास 16 गुण थे खास और 12 कलाएं थी। क्या इस बारे में आप सभी को पता है? तो कमेंट करके लिखिए, नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। अगर इन कलाओं को अपने जीवन में धीरे धीरे करके शामिल करते जाएंगे तो जीवन उच्च बनता जाएगा, जीवन में सफलताएं मिलेंगी। अगर मुश्किलें आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक आदर्श व्यक्ति थे, एक धनुष और एक वचन। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनमें इसी तरह के 16 गुण थे। गुणों के अलावा 12 कलाओं से भी युक्त थे भगवान श्री राम। 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहें कि स्वयं ईश्वर ही होता है। पत्थर और पेड़ एक से 2 कला के प्राणी हैं। पेड़ पौधे जो हैं और पत्थर हैं उनमें एक कला होती है। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में कमेंट करके बताइए कितनी कलाएं होती हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं। 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार से विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या फिर महापुरुषों में 8 कलाएं होती हैं। 9 कलाओं से युक्त सप्तर्षिगण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल ये सभी थे। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्त होती है, यानी कि भगवान के पास ही है। जैसे कि वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य और वामन अवतार। उनको आवेशावतार भी कहते हैं। उनमें लगभग 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेशावतार माना जाता है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान श्री कृष्ण को जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहते हैं। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आपने ये भजन सुना होगा, तो इसीलिए कहा जाता है 16 गुणों से युक्त। जी हाँ, गुणवान यानी कि योग्य और कुशल, किसी की निंदा न करने वाला यानी कि प्रशंसक, सकारात्मक विचार वाले। ये 2 हुए 16 गुण हम आपको बता रहे हैं। पहला गुणवान यानी कि योग्य और कुशल थे। दूसरा किसी की निंदा नहीं करने वाले थे। तो हमें भी अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। प्रशंसक बनिए, सकारात्मक विचार रखिए। तीसरा है धर्मज्ञ, यानी कि धर्म का ज्ञान रखने वाले। हमें अपने धर्म का ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। चौथा कृतज्ञ, यानी कि आभारी या आभार जताने वाले, विनम्र। जो भी कोई उनके जीवन में महत्व रखता है, मदद करता है, भगवान उसको आदर देते हैं, सभी को आदर देते हैं। यहाँ तक कि समुद्र से जब जाना हुआ पार, तो इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने पहले प्रार्थना किया, 3 दिन तक हाथ जोड़ करके खड़े रहे थे। इससे समझ सकते हैं। 5वां सत्य, जी हाँ, सत्य बोलने वाला और सच्चा। 6ठा दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहे। जब भी उन्होंने निश्चय किया कोई तो उसको पूरा किया। ये खास बात है भगवान के सभी अवतारों में। 7वां सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण करने वाले रहे हैं। आदर्श चरित्र रहा है, तभी भगवान की श्रेणी में है और हम सभी के लिए पूजनीय है। 8वां सभी प्राणियों के रक्षक, जी हाँ, सहयोगी। सभी प्राणियों को समान अधिकार मिले और उनकी रक्षा हो, इसका ख्याल रखने वाले। 9वां विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। इसको हमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी समझ रहे हैं। 10वां सामर्थ्यशाली, यानी कि सभी का विश्वास और समर्थन था भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण या जो भी देवता थे। 11वां प्रिय दर्शन, यानी कि सुंदर मुख वाले। 12वां मन पर अधिकार रखने वाले, जिसे जितेंद्र भी कहा जाता है। 13वां क्रोध जीतने वाले, यानी कि शांत। अब कितने शांत थे, भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए। शिशुपाल गाली पर गाली दिए जा रहे हैं और प्यार से वो समझा रहे हैं। दुर्योधन यहाँ तक कि गाली दिए जा रहे हैं और वो समझा रहे हैं। तो ये
इतना उनमें धैर्य था भगवान श्री कृष्ण में, भगवान राम में, जो कि समंदर को या रावण को पहले शांति दूत भेजते हैं जो कि पत्नी का हरण कर लिया है। आज कोई एक नॉर्मल गाली दे दे तो हम सभी लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, और उनकी सहनशीलता कितनी है आप इससे समझ सकते हैं। और क्रोध हमेशा उनका शांत ही रहा है, उनके वश में रहा है। ऐसा नहीं कि क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध को अपने हिसाब से चलाया उन्होंने, न कि क्रोधवश कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि निंदनीय हो। तो क्रोध को हमेशा अपने हिसाब से अपने काबू में रखना चाहिए, ये भी एक खास बात है। शांत और सहज हैं दोनों, इसीलिए कांतिमान, जी हाँ, चमकदार शरीर वाले और अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले, ये 14वां गुण है। 15वां वीर्यवान, यानी कि स्वस्थ, संयमी और हिष्ट पुष्ट शरीर से। 16वां युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरने लगे। वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोध करने वाले, यानी कि आप कभी कभी अपने आसपास भी ऐसे इंसान देखते होंगे जो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो गुस्से में होते हैं, जब उनको क्रोध आता है, तो वहाँ जो भी लोग हैं सबको एक बार तो भय हो ही जाता है कि ये क्रोधित हो गए हैं। तो इसी प्रकार से जब भी भगवान का जो रूप हुए हैं और अवतार हुआ है, उन्होंने जब भी क्रोध किया है तो पूरी सृष्टि को पता चल गया है कि अभी शांत हो जाओ, नहीं तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐसे ही इनमें से जो जो गुण हमसे हो सके कोशिश करना चाहिए कि हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए इन गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको 16 गुण हमने इस वीडियो में बताए, आपको कौन सा गुण सबसे ज़्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन 16 गुणों को कहीं लिख करके रख लीजिए, रोज़ ध्यान रखेंगे। अगर आप एक बार सुनते भी हैं इस वीडियो को और ध्यान में रखते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगा, और जब उतरने लगेगा तो हम आपको शर्तें कहते हैं लगभग 1 साल तक ये करके देखिए कि आप इन नियमों को बस याद करिए, सुबह जगते ही इनको पढ़ लीजिए और फिर थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इसका अमल करना है। आपके जीवन में खुद बदलाव दिखेगा, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो आपका सामाजिक वैल्यू हो, इन सभी चीज़ों में आपको बदलाव दिखने लगेगा। तो ज़रूर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। महापुरुषों का जीवन जो भी है और उनसे जो सीख मिलती है वो हमें ज़रूर धारण करने चाहिए, क्योंकि हमें वो उस पथ पर ले जाते हैं और हम सभी सफल होना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महापुरुषों के जीवन से सीखें। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके और सभी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और हमें खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो यहाँ तक कि कमेंट करके ज़रूर ये भी सजेस्ट कीजिए कि आप और किस प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से देखना पसंद करेंगे। आप सभी के लिए ही चैनल है और आप सभी के सहयोग से ही ये चल भी रहा है। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद।